देखिए दर्शकों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिस तरह की हिंसा फैली और उस हिंसा की आग ने वहाँ पर रह रहे हिंदू समाज के लोगों के साथ जिस तरह से बर्बरियत का काम किया, और जो तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं वो तस्वीरें बड़ी ही शर्मनाक तस्वीरें हैं। इस मामले को लेकर भारत में अलग अलग तरह से संगठनों ने इसका विरोध किया है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी मामले को लेकर आज राजधानी लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने तमाम धार्मिक व्यक्तियों के साथ में एक प्रेस वार्ता की और बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचारों पर जो हिंदू समुदाय के लोगों के साथ हो रहे हैं उसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन सौंपा है और केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। इसी बात को लेकर कल राजधानी लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम पे तमाम खिलाड़ी और तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग महंत दिव्यागिरी के प्रतिनिधित्व में महंत दिव्यागिरी के साथ वहाँ पर बैठकर कैंडल मार्च शाम को निकाली जाएगी और इसे लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उसे रोका जाए, उसे रोकने के ठोस कदम उठाए जाए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट है। और कहने को भी नहीं होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसके पूरा संज्ञान लिए हुए हैं मुद्दे को लेके, और बार बार वो हिंदुओं की एकता पे आह्वान करते हैं और जो भी बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ उसकी भरसक निंदा उन्होंने करी है। आज चूँकि हम लोग सब लोग एकत्रित होकर संत भक्त देवी मंदिर के लिए जितने भी खिलाड़ी है जो आम जनमानस है उसके अंदर किंचित कहीं ना कहीं ये बात है कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो कैसे ना हो और कैसे बांग्लादेश में जो हमारे अधिक से अधिक जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं विशेषकर उसमें हिंदू हैं उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इस्कान मंदिर वहाँ का तोड़ा गया, उनके घरों से भी उनको बेघर किया जा रहा है, उनकी संपत्ति नष्ट करी जा रही है। और कहने को भी ये अतिशयोक्ति नहीं होगी जो 1971 में हालत थी भारत के ऊपर जिम्मेदारी की वो शायद एक बार फिर दोहराई जा रही है। तो हम सभी जनमानस को और जो भी बुद्धिजीवी जन है जो इस पे आवाज़ कर सकते हैं वो मिल के आवाज़ आज उठा रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि सरकार हम हमारी इस बात को बहुत ही अच्छे से महत्व देते हुए जो वहाँ के हिंदू समुदाय हैं क्योंकि उनकी एक आस है जब से प्रधानमंत्री शेख हसीना जी आई हैं भारत और दोनों सदनों के जो विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी थे उन्होंने अपने वक्तव्य में जब उनके बात आने की कही तो उन्होंने खैर इस बात को रखा था कि वो कुछ दिन के लिए भारत आई हुई हैं, परंतु जो यहाँ का जनमानस है वो बहुत परेशान है। अगर वो सुरक्षित भारत में हैं तो हमारे अन्य भाई बहन जो बांग्लादेश में वो सुरक्षित उनको कैसे लाना है ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। उनको कैसे लाया जा सकता है ये सबसे बड़ा प्रश्न है क्योंकि उनका जो एक आस है वो भारत की ओर है कि हम भारत कैसे पहुँचे और क्योंकि अगर उनको लाना है तो एक सुनियोजित ढंग होना चाहिए कि वो अगर वो आ रहे हैं तो अन्य लोग जो अनाधिकृत हैं वो कैसे ना आए, ये सबसे बड़ी चुनौती है भारत के लिए। और भारत चूँकि अपने आप में ही बहुत अन्य ऐसी चीज़ों से घिरा हुआ है जिसमें शायद जो एक बाहर का एक जो षड्यंत्रकारी कहा जाएगा दो देशों को लेके उनके लिए जो हमारे विचारधारा से मिलते हुए जो हमारे देश हैं जैसे जापान है, अमेरिका है, इन लोगों को भी थोड़ा एक सुरक्षात्मक व्यू से देखना पड़ेगा भारत को और कि वो चिंताएं समझें हम लोगों की कि किस तरह हम उनको एक जो
करोड़ सी सुरक्षा नीति होती है, उसके तहत हम कैसे मदद कर सकते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री की या हिंदुओं की, और कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, भारत कैसे इन सब चीज़ों से सुरक्षित रह सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो कल हम लोग कैंडल मार्च रख रहे हैं शाम को 6 बजे से KD सिंह बाबू स्टेडियम से हम लोग निकलेंगे और गांधी प्रतिमा तक है। तो सभी लोगों से, सारे हिंदू जनमानस से अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुँचे, क्योंकि ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को तक पहुँचना है। तो अगर संख्या बल अधिक होगी तो मुझे लगता है बात सुनी जाएगी और वो उसका संज्ञान लेंगे। देवगिरी जी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से अभी तक, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में नरसंहार किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है, उनके जो पुजारी है वहाँ पर, जो महंत है, जो साधु संत हैं, उन पर हमला हो रहा है, इस मामले को लेकर ना तो NSA चीफ की तरफ से कोई अभी एक्शन लिया गया है और ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई एक्शन, ऐसा ठोस कदम उठाया गया है। जी, सही प्रश्न है आपका, और यही हम लोगों की चिंता है कि अगर कहीं फिलिस्तीन में भी कोई घटना होती है तो हमारे जो मूल के भाई हैं बहुत ही जल्दी सतर्क हो जाते हैं और आवाज़ उठाते हैं, परंतु 5 अगस्त को लेके आज 3 से 4 दिन होने को है, कोई आवाज़ नहीं है। और शायद यही आवाज़ उठाने का कारण भी रहा है हमारे पूरे जो वरिष्ठ क्रिकेटर हैं, हमारे यहाँ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में खिलाड़ी हैं और अन्य सारे लोगों की यही चिंता का विषय है कि यहाँ पे क्यों आवाज़ नहीं उठाई गई। यही कारण है कि हम लोग कल कैंडल मार्च रख रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी तक की हमारी बात पहुँचती है, वो संज्ञान लेते हैं, कुछ करते हैं तो बेहतर है, नहीं तो हम लोग मुख्यमंत्री तक आगे आगामी का जो भी कार्यक्रम होगा वो उनको ज्ञापन देने का बनेगा। और वो मुझे लगता है, ऐसा विश्वास है कि कल हम लोग जो मार्च करेंगे उसके बाद वो इस पर कुछ संज्ञान लेके कार्य करेंगे।